सो इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। जैसे हमने करंट डिस्कस करा, वोल्टेज डिस्कस करा, अब हम पावर डिस्कस करेंगे। एंड पावर इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। जैसे वॉट, अगर मैं वॉट की बात करूं, वॉट की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, स्पेशली बल्ब्स वगैरह जब लेने जाते होगे तब आपने सुना होगा, ठीक है। एंड ये सब जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जब आपने इनकेस ज्योग्राफी में, बायोलॉजी में जब आपने हाइड्रो एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, तब आपने भी पढ़ा होगा कि इतने किलो वॉट आवर का प्लांट है। या फिर वॉट तो बहुत जनरल चीज है यस जो सर सबने सर, सुनी वो होगी। कमर्शियल यूनिट। हाँ, कमर्शियल यूनिट, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे ये वॉट जो है, जो यूनिट है पावर है, ठीक है। ये पावर होती क्या है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। जनरल सेंस में हम सबको पावर का मतलब पता है, ठीक है। जनरल सेंस में पावर का मतलब क्या होता है? सर रेट ऑफ वर्क। बेसिकली अगर कोई चीज ज्यादा पावरफुल है उसका मतलब क्या है? वो ज्यादा काम कर सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, यस सर। मैं अगर बोलूं हृदयांश है और मैं, ठीक है, हृदयांश और मैं, हमें काम मिलता है बोरी उठाने का। मैं 2 ही बोरी उठा पाता हूँ, बट हृदयांश 10 बोरियां उठा पाता है, ठीक है, इन द सेम 10 मिनट्स ऑफ टाइम। तो आप क्या बोलोगे, कौन ज्यादा पावर, कौन पावरफुल है ज्यादा? हृदयांश, ऑब्वियसली। है ना, सबको समझ आया ना? क्लियर है सबको ये बात? तो बेसिकली क्या हो गया सबको, क्या सब शांत क्यों बैठे, ये बताओ मुझे पहले। औनेक, कबीर, तन्मय, यश, यस नो नहीं सर बोलना होता, मैंने क्या यस हो? बोला था। अच्छा। यस सर। हाँ, बोला करो यार, बार बार क्यों फिर, मेरे को अनाउंस करना अच्छा नहीं लगता। इन एनी केस तो ज्यादा पावर है, लेकिन हम इन्हें इस केस में कंपेयर क्या करा, आपने नोटिस करा? मैंने इस केस में, इस एग्जांपल में हमने कंपेयर क्या करा कि सिद्धांश और मैंने पहली बार कितनी क्वांटिटी मूव करी। मतलब जैसे मैंने 2 बोरियां मूव करी, दांश ने 10 बोरियां मूव करी, तो 2 and 10 आर व्हाट क्वांटिटीज। एंड दूसरी चीज हमने क्या कंपेयर करी, टाइम की सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब मैं पावर की बात कर रहा हूँ तो मुझे 2 चीजें तो पता चल गई, कि मुझे पता है कि मैंने काम कितना करा, जो क्वांटिटी मैंने मूव करी, इससे मेरा वर्क डन कितना हुआ। एंड सेकेंड थिंग कि कितने टाइम में करा। तो ये दोनों मेट्रिक्स मेरे इलेक्ट्रिक पावर का पार्ट बनाते हैं, पावर का पार्ट बनाते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर मेरी क्या होती है, इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मेरा इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मेरा P, पावर डिनोटेड बाय P, इज इक्वल टू W बाय T। W इज व्हाट, वर्क डन, एंड T इज व्हाट, टाइम। सारी चीजें साथ साथ साइमल्टेनियसली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे पावर के 3 फॉर्मूले भी एक ही जगह से आते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हम धीरे धीरे समझेंगे, ओके। अब हमने जैसे हर चीज करी थी तो उसकी हम एसआई यूनिट डिस्कस करते थे। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? सर इट्स वॉट। यप, ओके। अब हम वॉट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सो द पावर ऑफ वन पावर ऑफ 1 watt is the electrical work done per unit टाइम। अच्छा, तो यश मुझे बताएगा पावर की यूनिट तो 1 वॉट है, ठीक है, ऐसा यूनिट। वर्क डन की ऐसा उसमें यूनिट क्या सर, होती है? हाँ बोलो दांश। सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन इन 1 यूनिट टाइम देन द पावर इज एट। यप यप यप, अभी वही लिखेंगे दांश, अभी वही लिखेंगे। उससे पहले यश मुझे बताएगा वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? सर जूल। जूल, वेरी गुड। 1 जूल। आप समझे दांश, मैंने पहले क्यों नहीं लिखाया था? सर हृदयांश ने आंसर ही बता दिया था। हाँ, लाइक ऑलवेज दांश। ओके, और टाइम की क्या होती है? सर सेकंड। सेकेंड। सर पर सेकंड। सेकेंड। सिद्धांश के डाउट्स आधे आंसर हमारे वैसे ही दे देते हैं। एनीवेज,
तो हम दूसरी डेफिनेशन में लिख लेंगे द, वो रिदांश बोलो आपकी डेफिनेशन एग्जैक्टली वही लिख देते हैं, alternate Sir, when definition. 1 joule of When 1 joule of electrical work is done work is done in 1 in 1 second of time, second of time, then the power is said to be then the power is said to be 1. When the power ओके, दो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन दोनों ही इक्वली करेक्ट। सर ऐसा यूनिट भी वो हाँ बोलो। डिफाइन। हाँ डिफाइंड ऐसा यूनिट, ये तो है। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, ऐसा यूनिट डिफाइन। हाँ हाँ, ये हमारी डेफिनेशंस है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है यानी फ्री के मार्क्स होते हैं, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, कितना लिख लो जल्दी से। अच्छा बाय द वे मैंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, आई होप आप लोग में से किसी को पूछना चाहिए था, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन? जल्दी बताओ, अगर पूछा नहीं तो पता होगा सबको, Sir, है ना? the work that is done by an electrical force, by electricity or electrical force, is known as electric. हाँ मतलब टेक्निकली डेफिनेशन वाइज इज करेक्ट, बट कॉन्सेप्चुअली इट डजंट मेक सेंस कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेट्स बी मोर प्रिसाइज। और कोई डेफिनेशन? सर आई डोंट हैव अ डेफिनेशन बट हाँ मुझे आई कैन डेफिनेशन ट्राई। चाहिए भी नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा सर जब वर्क पूछोगे। डन सर जो हाँ फिजिकली हो, और हाँ, सर इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो केमिकल्स के थ्रू। नो नॉट केमिकल्स, सर कूलम को मतलब जब हम लाए, सर 10 मतलब बैटरी में 100% इनकरेक्ट। केमिकली तो नहीं नहीं नहीं, नॉट नॉट दैट, नॉट दैट, अभी समझेंगे। और कोई डेफिनेशन? सर जब हम चार्जेस को मूव करा। वेरी गुड ऑनिक, ऑनिक हैज द करेक्ट आंसर। मेरा जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करा था तो उसमें हम वर्क डन किसकी बात करते थे? जो मुझे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लगाने ले जाने में लगा, है ना? ये बात यस समझ यस आई? सर। तो यस। यहाँ भी जो वर्क डन की बात कर रहे हैं हम, या फिर टेक्निकली ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोल रहा है, उसका मतलब यही है कि मुझे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सेकंड में ले जाने में कितनी मेहनत लगी, कितना वर्क डन हुआ एक चार्ज को, तो इसीलिए उसको हमने बुला दिया इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, केमिकल्स नहीं है ध्यान, केमिकल्स की बात नहीं हो रही है। ओके ओके, इतना लिख लिया। यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला तो हमें मिल चुका है पहले ही, पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, और हमें यूनिट भी पता चल गई है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या करते हैं? इसके बाद हम नेक्स्ट चीज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर छोड़ो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली साथ में करेंगे। ठीक है, पहले हम और फॉर्मूलेज डिस्कस कर लें। ठीक है, और पहले और फॉर्मूलेज डिस्कस कर ले। यस सर। यस सर। तो मेरा पावर है, अब ध्यान से देखना है चीज, पावर हमने बोला वर्क डन अपॉन टाइम। वी मेरा क्या होता था? W/Q। W/Q होता था। ठीक है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, करेक्ट, ये पता है मुझे। यस सर। यस। ठीक है, अच्छा हाँ एक सेकंड, मैंने क्या बोला, एक सेकंड। हाँ सर वो VQ/T हो जाए। एक सेकंड रुको, आई मेरा क्या होता था? Q/T। Q/, तीन फॉर्मूले लिख लिए हमने। ये फॉर्मूले हमने नहीं नहीं सीखे अभी अभी, ये एक अभी सीखा, ये पहले से आते हैं। यस। करेक्ट, ओके ओके। अब मैं P को, ठीक है, P की जगह अब यहाँ W को रिप्लेस करूंगा पहले। तो P इज इक्वल्स टू W, यहाँ से मेरा क्या है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, VQ। है ना? तो यहाँ से मेरा P आया, यहाँ से मेरा P आया V इंटू Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, ये मेरा 1 है, तो ये आया मेरा फ्रॉम
1। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस ओके सर। अच्छा, अब यहाँ तो से v Q इंटू क्या है आई मेरा? आएगा। Q है मेरा I इंटू टी, है ना? तो ये 2 है। तो अगर मैं यहाँ P यस सर। Q की वैल्यू यहाँ से I इंटू टी डिवाइडेड बाई टी फ्रॉम 2, सर हम Q बाई T को ही तो डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते थे। मतलब सर हम डायरेक्टली q बाई टी को Q आई बाय, लिख सकते थे। सर वो तो हाँ मल्टीप्लाई हाँ है। नहीं सही बात है, Q बाई टी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ओके, अगर ऐसे आपको बेनिफिट है तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो मैं फ्रॉम 1, ठीक है, एंड इक्वल टू आई फ्रॉम, इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को ही मैं 2 बुला लेता हूँ, ठीक है? तो फ्रॉम 2, तो मेरा P आ गया इक्वल टू V इंटू आई। करेक्ट? इतना कोई यस डाउट नहीं सर। किसी को? अच्छा, इसका नो जनरल सर। मतलब भी समझ लेते हैं, इसका जनरल मतलब समझे? हाँ बोलो। फिर से समझा दो। अच्छा दोबारा से समझा दूं? अच्छा देख, मेरे पहली मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अनिक, यस कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन इन यूनिट टाइम। मुझे पता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, एंड मेरा करंट होता है, करंट क्या होता है मेरा? चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? यस सर। ये 3 डेफिनेशन हमें पता है। यस ओके, सर। अब मैंने पहले पी की जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया। मैंने क्यों रिप्लेस करा? क्योंकि मुझे वी आई और पी के बीच में रिलेशन चाहिए बेसिकली, मतलब मुझे पावर का रिलेशनशिप चाहिए वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ। तो उसके लिए मैंने क्या करा, पहले वी को रिप्लेस कर दिया, वी को रिप्लेस करने सॉरी डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया। डब्ल्यू को रिप्लेस करा तो मेरा आया वी इंटू क्यू, ठीक है, यहाँ से, है ना? यस सर। इसके बाद मैंने Q अपॉन टी को रिप्लेस कर दिया आई से। तो मेरा आ गया आंसर क्या? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है? तो ओके इससे सर। मुझे पता चला कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ करंट करंट एंड एंड वोल्टेज। वोल्टेज। क्लियर है ओके इतना? सर। ठीक है अच्छा, सर हम पावर को वोल्टेज इंटू करंट करके निकाल सकते हैं। पावर को वोल्टेज इंटू करंट लेके, हाँ बेसिकली सिंपल सा मेरा क्या है, अगर मुझे वोल्टेज दे और करंट दे रखी है, जो कि जनरली हमारे क्वेश्चन में निकाल लेते थे अभी लास्ट वाले, तो आप उन हर क्वेश्चन में पावर निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास वोल्टेज भी थी एंड करंट भी थी, है ना? एंड मुझे एक पर्टिकुलर डिवाइस का निकालना है तो भी मेरे लिए सिंपल है। क्यों सिंपल? क्यों है मेरे लिए? क्योंकि मैं उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सर्किट में 2 रजिस्टर्स थे, ठीक है? तो मुझे इन दोनों के I1 I2 पता थे, एंड V तो टोटल इसका सेम ही होता था, तो मैं V इंटू आई वन करूंगा तो मेरे इस डिवाइस का पावर आ जाएगा, V इंटू आई टू करूंगा तो मेरे इस डिवाइस का पावर आ जाएगा, है ना? सर यस सर। बोलो तन में। सर ये जो आपने P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्म था वो समझते हैं। P इक्वल टू, यही तो करा हमने अभी तन में, यही तो करा, यहाँ से हमने सबकी ये इक्वेशन यूज करके हमने पहले हमने W को रिप्लेस करा, फिर हमने Q बाई टू टी को रिप्लेस करा, फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई P इक्वल टू V इंटू आई। एंड P इक्वल टू V इंटू आई का मतलब क्या हुआ कि पावर I से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब करंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड V से भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से भी डायरेक्टली रिलेटेड। यही बात करिए अभी। ओके ओके सर। ओके, अब एक और चीज देख लेते हैं, फिर फॉर्मूलेस लिख ही रहे हैं तो आगे भी देख लेते हैं। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब मुझे रेजिस्टेंस का भी रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे क्या सर पता आप है? P ओम्स लॉ वाले। इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो अब मैं यहाँ पे पहले कैसा करते हैं, P को रिप्लेस कर लेते हैं। तो P इज इक्वल्स टू आई आई स्क्वायर स्क्वायर आर। इंटू आर। इससे मुझे पता चलता है, क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस एंड पावर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, अब मैं अगर आई को रिप्लेस करूं तो वी, आई रिप्लेस करूं तो वी अपॉन आई इंटू वी अपॉन आर, ठीक है? तो पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उससे मुझे पता चलता है रेजिस्टेंस एंड पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा हो सकता है?
सेम चीज दोनों से इनवर्सली भी है, डायरेक्टली भी। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं कौन बताता है। लेट्स सी आपने कितना पढ़ा है। बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं पता किसी को? अच्छा ये तो बस पता सर है कि क्योंकि पैरेलल सर और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हाँ, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो सर वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सर करंट के केस में I इज इक्वल्स टू B अपॉन R होता है। सर वो इनवर्सली मैं होता है। बेसिकली क्या पूछ रहा हूँ मिताज कि मैथमेटिकली छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि एक केस में पावर आ रहा है मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड टू, पावर आ रहा है डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर। दूसरे केस में मेरा आ रहा है कि जितनी ज्यादा सर मेरी रेजिस्टेंस तक कम पावर। बोलो बोलो। सर पैरेलल और सीरीज कनेक्शन जो है सर। नहीं, दोनों के कनेक्शन कोई भी हो, दोनों में सेटिस्फाई करेगी रिलेशनशिप। सोचो सोचो और सोचो, मजेदार क्वेश्चन है। बोलो। नहीं पता? नहीं पता? अच्छा आप ध्यान से सुनो। पहले केस में मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, ये कौन बताएगा मुझे? तन्मय, मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है इस केस में? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है मेरा इस केस में? P is equal to कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो होता है मेरा, वो वैल्यू जो जैसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर इन्हें डायरेक्टली रिलेटेड बोल रहा हूँ तो मेरा इसके साथ रिलेशनशिप, अगर मैं इसको कांस्टेंट लूंगा तभी तो बोलूंगा ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है ना? तो आई स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर ये बोल रहा हूँ मैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। एंड इस केस में मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? वी स्क्वायर है। V स्क्वायर। ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर मेरा करंट कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मेरा करंट कांस्टेंट है तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो पावर बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो पावर कम होगा। इसे लॉजिकली समझ के देखते हैं। अगर मेरा करंट कांस्टेंट है तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, तो मेरी रिलेशनशिप क्या है? बी इक्वल टू आई आर, है ना? तो अगर मेरा करंट कांस्टेंट है, अगर मैं आर बढ़ाने लगा, ठीक है, अगर मैं आर बढ़ाने लगा तो मेरा वी बढ़ने लगेगा। एंड वी एंड पी तो ऑलरेडी डायरेक्टली रिलेटेड है ना? तो जितना ज्यादा वोल्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा क्या बढ़ने लगेगा? क्या बढ़ने लगेगा मेरा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। पावर बढ़ने लगेगा ना इवेंचुअली। तो यस इसलिए यस सर। सर। अगर मेरा करंट कांस्टेंट है तो मेरा पावर बढ़ेगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरी वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब मुझे एक फिक्स वोल्टेज मिल रही है लेकिन मैं रेजिस्टेंस बढ़ाए जा रहा हूँ, तो लॉजिकली बोलो करंट तो कम होने लगेगा। एंड करंट कम होगा तो मेरा पावर भी कम, है ना? तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। बट ये कह क्या रही है? आई कांस्टेंट है इसमें एंड इसमें बी कांस्टेंट। ठीक है। यस। ठीक है। फंसाना किसी और को अपनी क्लास में। आगे बढ़ते हैं। सर किसको किसको? अरे मैं वैसे कह रहा हूँ किसी क्लास के बच्चे को अपने फंसाना है इस क्वेश्चन में, मजा आएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए पावर के, है ना? यस सर। ये यस सर। तीनों फॉर्मूले थे। ठीक है। कमर्शियल यूनिट भी मैं लिख देता हूँ। कमर्शियल यूनिट क्या होती है मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं, आप आराम सर से लिख लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं करें? करेंगे यार। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर उससे उससे भी एक फॉर्मूला बन। किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेंगे यार। कमर्शियल यूनिट ये होती है हमारी किलोवाट आवर। ठीक है। एसआई यूनिट मेरी कुछ भी हो, एसआई यूनिट क्या आती मेरी? एसआई यूनिट क्या सर आती वो मेरी? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं होती। हाँ, कमर्शियल यूनिट, ओ सॉरी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल। यस सर। अच्छा, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है हमारी?
बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सर E इज इक्वल्स टू PT होता है शायद। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे मेरा पावर क्या था कि मुझे एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितने टाइम में मैं लेके गया, जितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय टाइम उसने कर दिया, तो मुझे पता चला कि मेरी पावर कितनी है। बट ये जो वर्क डन है ये क्या है? ये है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक current is known as what? Is known as what? Electrical energy. अब सिंस मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, पावर मुझे पता है W/T होती है ना। अब मेरी W क्या हो गई? P/T हो गई, है ना। और मेरी W की यूनिट क्या हुई फिर? पावर की यूनिट क्या थी? वॉट। वॉट। एंड T की यूनिट क्या थी? सेकेंड। तो ये मेरी वॉट पर सेकेंड, एंड इसी की मैं कमर्शियल यूनिट की बात कर रहा था, तो कमर्शियल यूनिट मेरी किलोवाट आवर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल। सर वॉट पर सेकंड हो गया, वॉट सेकंड हर एक ही बात। सॉरी, हाँ नहीं एक बात नहीं है सर, फिर। वो डिवाइड होता वेरी है गुड ना। वेरी गुड, सही बात है। वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड, ठीक है। बेसिकली पर सेकेंड होता वॉट डिवाइडेड बाय सेकेंड, कि कितने वॉट पर सेकेंड हुए, दैट वुड बी बेसिकली पावर। बट कितने वॉट इनटू सेकेंड्स है मेरे, तो वॉट सेकेंड्स होंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड, दैट्स टू पॉइंट दैट आउट। ओके, इसकी अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अब मैंने इसकी बात करी है तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। वन, what are is the amount of what? Of electrical energy. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब ये न्यूमेरिकल्स में आएगा तो फिर सर पहले सेकंड को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। हाँ मतलब अगर मुझे कमर्शियल यूनिट में करना है और सेकंड में दे रखा है, तो हम एंड में उसे या फिर पहले ही आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। बोलो। सर जो आपने वॉट इनटू सेकंड लिखा है, तो सर हम उसे जूल भी कह सकते हैं ना। एक सेकंड, कंज्यूम्ड, पहले डेफिनेशन लिख लो, बताता हूँ। ओके। When an electrical appliance having power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. नितांश, आप जो डाउट पूछ रहे थे, तो मेरा वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो होती ही जूल है। ठीक है, तो और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो इसको भी आप जूल से मेजर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट वर्क डन, तो इसीलिए हम बोलते हैं किलोवाट आवर। समझे? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि मेरा वर्क डन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन में डिफरेंस क्या है? इसीलिए ये वॉट, किलोवाट पर आवर इंस्टेड ऑफ जस्ट जूल्स। ठीक है, you can call it, but it's talking about electrical power, electrical energy. That is why not normal energy. Normal energy of work done joule, but electrical energy, so हम बात कर रहे हैं किलोवाट आवर। ओके ओके